नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा अगस्त 2024 धनु राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ है बड़े परिवर्तन गोचरीय आधार से, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश विस्तार से समझ सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है ये गोचरीय प्रभाव है और गोचरीय प्रभाव ही संपूर्ण फलादेश करने में सक्षम नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका में चल रही वर्तमान में दशा, अंतरदशा, गोचरीय प्रभाव और ग्रहों की स्थितियों को देख करके ही संपूर्ण फलादेश किया जा सकता है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 9 नंबर में स्थित हैं तो आपकी धनु राशि होगी और ये गोचर फल आपके लिए है। गोचर फल हमेशा चंद्र राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक हैं और चंद्रमा पर पड़ने वाला शुभाशुभ प्रभाव ही गोचर फल दर्शाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्माद् रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेन्द्र चारे कथयित फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को ही प्रधान मान करके संपूर्ण गोचरीय प्रभाव समझना चाहिए। आपके राशिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, छठे स्थान में गोचर बस हैं। देखिए, राशिपति का छठे स्थान में वो भी बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा तो माना नहीं जाता है। अब करेंगे क्या? मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल जो कि पंचम के स्वामी हैं, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, चंद्र लग्न के स्वामी हैं बृहस्पति, और मंगल पंचम के स्वामी है, छठे स्थान में है। तो ये दोनों स्थितियां अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। अष्टम भाव में सूर्य, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, और अगर देखा जाए तो भाग्येश अपने से 12वें हैं, सूर्य अष्टम भाव में है। तो यह महीना थोड़ा सा संघर्षमयी दर्शाता है। भाग्य के लिए, कैरियर के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी 12वें हैं और भाग्य स्थान पाप कर्तरी योग में है। अभी अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के बाद सूर्य नवम भाव में जाएंगे, स्वराशि के होंगे, लेकिन शनि से दृष्ट होंगे। अब यहां पर अगर देखा जाए तो शुक्र बुध को भी थोड़ी पीड़ा है शनि से, शनि की दृष्टि पड़ रही है, इनको कुशित कर रही है, लेकिन यही दृष्टि शनि के लिए काफी अच्छी है। शनि का प्रभाव जो आपके शनि के ऊपर जो शुक्र और बुध का प्रभाव है, यह काफी अच्छा है। इससे क्या होगा? कर्म आपका अच्छा होगा, आपके कार्य करने का जो तरीका है वो काफी अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। कहीं पर भी कोई बड़ा पुराना इन्वेस्ट किया होगा वो आपको लाभ मिल सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है, लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं, आपके यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा था, जैसे फोर्स में, प्रशासनिक सेवा में, उसके लिए सिपाही रैंक की, तो क्योंकि तीसरा स्थान क्या है? बल है, और किसी सिपाही को के बल को ही मापा जाता है। अगर आप बलवान हैं, हाइट पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, बल अच्छा है, तो निश्चित है आपकी भर्ती हो जाएगी, निश्चित है आपको जॉब मिल जाएगी। तो तीसरा भाव आपका बलवान है। तीसरा भाव बलवान होने के कारण आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा, सोशल वर्क से संबंधित अगर आप काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, या कोई भी ऐसा सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक वर्क करते हैं, राजनीति से संबंधित काम करते हैं, उसमें आपकी प्रतिष्ठा अच्छी होगी, आपका यश होगा। क्योंकि छठे भाव में मंगल शत्रुओं पर तो विजय दिलाते ही हैं, भले ही पंचम के लिए खराब है लेकिन शत्रु के लिए अच्छा है। आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों को समाप्त करेंगे। अब कमी क्या है? पंचम भाव आपका प्रभावित है। अगर संतान से संबंधित प्रश्न है तो अच्छा नहीं है, समय ध्यान रखना होगा, बच्चे का ध्यान रखना होगा। शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, मेहनत करनी चाहिए क्योंकि समय ठीक नहीं है। अगर प्रेम से संबंधित समय प्रश्न है आपका, वो भी अच्छा नहीं है। इस समय पर लड़ाई झगड़ा और आपस में अलगाव हो सकता है। तीसरे नंबर पर अगर आपका प्रश्न विदेश यात्रा से संबंधित है तो उसमें भी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। क्यों? शनि वक्री होकर के पंचम भाव और द्वादश स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, और भाग्य स्थान पर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो उसमें इस समय संयम रखना होगा आपको, अन्यथा परेशानी आएगी। या हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, रिजल्ट अच्छा ना आया हो, आप फेल हो गए हो, ऐसा भी कह सकते हैं। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में, सप्तमेश पाप कर्तरी योग में, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि, दाम्पत्य जीवन से संबंधित दैनिक आय में परिवर्तन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में शादी विवाह की बात चल रही हो, बात फाइनल हो गई हो,
बनते बनते बात डिस्टर्ब हो गई हो, शादी हो चुकी है, जीवन साथी के साथ विवाद चल रहा है, इस समय पर वो विवाद और बढ़ सकता है, ध्यान रखना होगा। अगर दशाएं भी खराब हैं तो ये जरूर है, राहु चौथे भाव में क्या है, पारिवारिक अंतर्मन को कहीं ना कहीं कुथित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पीड़ित करते हैं। माता से संबंधित, परिवारजन के सदस्यों से संबंधित। विद्वानों का कहना है कि चौथे भाव में और सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो अच्छा है, बशर्ते कोई अग्नि तत्व का ग्रह या कोई जैसे राहु है, केतु है, शनि है। शनि है फिर भी अच्छा है, राहु है फिर भी अच्छा है, लेकिन केतु, मंगल और सूर्य ना हो सप्तम में और चतुर्थ में। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, और दाम्पत्य जीवन शादी के बाद वो भी जो हमारा जीवन साथी है वो भी एक कुटुंब का सदस्य बन जाता है। तो अगर इसमें अग्नि तत्व के ग्रह बैठे होंगे तो पारिवारिक माहौल गर्मा गर्म बना रहेगा, परिवार में हमेशा अशांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसलिए चतुर्थ और सप्तम में कोई भी ग्रह ना हो तो अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी भाग्य से संबंधित आपको चीजें आपके फेवर में होंगी। इस मंथ में अधिक खर्च के योग बनाएंगे सूर्य, क्योंकि अष्टम भाव में है। पिता से संबंधित कष्ट दे सकते हैं, किसी परिवार के मुख्य सदस्य या कोई श्रेष्ठ जन से संबंधित कष्ट दे सकते हैं, राजकीय कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, देश विदेश की यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो आप अगर कर सकते हैं तो इस समय पर सूर्य का उपाय आपको करना चाहिए। दूसरे नंबर पर शनि का कुछ उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शनि वक्री हैं और ये तीनों चीज़ों को प्रभावित करते हैं। बुध को भी प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य को भी प्रभावित करेंगे, और राहु का उपाय करना चाहिए विशेष रूप से। और गुरु को अगर बलवान करते हैं तो अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर के विशेष रूप से इस समय पर हनुमान जी की आराधना अगर करेंगे तो शनि राहु सब आपके ठीक रहेंगे। और प्रतिदिन अगर कर सकते हैं तो हनुमत कवच का पाठ करें, सबसे अच्छा होगा आपके लिए, या विष्णु शेष नाम का पाठ करते रहें तो अच्छा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।